बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 8.3। प्रीवियस लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने की थी एक्सरसाइज 8.3। उस पे आते हैं। उस पे हमने नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर कर लिया था। ये जो टॉपिक है इससे रेलेवेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम साथ में रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं जी। तो आते हैं 8.3 रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाए तो क्या है, तो आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन 17 जो है वो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to 1 x क्यूब डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मैं इसको इनडेफिनेट ले लेता हूँ, लिमिट को छोड़ के इसे सॉल्व करता हूँ। एक्स क्यूब डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें ये एक्स क्यूब ऊपर डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो ये इम्प्रॉपर है। इसकी फैक्टराइजेशन डिकम्पोजिशन इन पार्शियल फ्रैक्शन हम नहीं कर सकते, डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते। इसे डिकम्पोज करने के लिए पहले प्रॉपर फ्रैक्शन होना जरूरी है। ओके जी, प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह बनाते हैं वो हमने मेथड पढ़ा था, तरीका सीखा था। आते हैं जी इसके प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं इसे। तो डिवाइड हो रहे हैं दोनों तो डिवाइड कर देते हैं जी। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, वही पूरी फैक्टर को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि माइनस करने से साइन चेंज करने पड़ते हैं नीचे वाले के। ओके जी, अब माइनस 2x है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। तो ये प्लस 3x प्लस 2 हो गया। इसका मतलब है जो फ्रैक्शन है वो इक्वल होगी कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो आ जाते हैं जी, फ्रैक्शन थी इक्वल है कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। अब इसे सब्लेट करते हैं जी। x की इंटीग्रेशन अलग, 2 की इंटीग्रेशन अलग, कांस्टेंट है बाहर लेके dx सिर्फ बचेगा। 3x प्लस 2 और x प्लस 1 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस 2 है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्म बन रही है dx। अब इस पे ये जो बचे हुए ये तो क्लियर है, सीधी सीधी बात है। इसको जरा ट्राई करते हैं कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो आ जाते हैं जी, इस फ्रैक्शन को ले लेते हैं 3x प्लस 2 और x प्लस 1 का स्क्वायर, इसे ले लिया। अब यहां से ये लीनियर है और रिपीट हो रहा है, स्क्वायर है ना, दो दफा आ रहा है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दो दफा, a और x प्लस 1 प्लस b और x प्लस 1 स्क्वायर। लीनियर का हमने मेथड पढ़ा था, लीनियर रिपीटेड का। ओके जी, अब इससे वही सारा प्रोसेस, अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा। अब x को वैल्यू -1 देते हैं, a 0 हो जाएगा, b की वैल्यू -1 है, जहां x था वहां -1 लिख दिया, b की वैल्यू -1। अब x को जो मर्जी वैल्यू दे दें, दो ही कांस्टेंट अननोन है a और b, x को वैल्यू 0 दे देते हैं तो आपके पास b a प्लस बी इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से b की वैल्यू -1 पुट करें तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। a की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब है ये फ्रैक्शन 3 और x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू -1 और x प्लस 1 स्क्वायर। वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 dx की इंटीग्रेशन x, इसकी इंटीग्रेशन ये फ्रैक्शन अभी हमने फाइंड की, a ओवर x प्लस 3 माइनस b ओवर x प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको अलग कर लिया 3 बाय माइनस, इसको नीचे ऊपर डिनोमिनेटर में पावर 2 थी, इसे ऊपर ले गए -2। ये नीचे था x प्लस 1 डिनोमिनेटर में था, ऊपर ले गए -2। ओके जी, अब आ जाते हैं एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x प्लस 3 लॉग ऑफ x। ये x प्लस 1 कॉम्प्लीट डेरिवेटिव पर इसका मौजूद है, ये लॉग ऑफ x प्लस 1, ये x प्लस x नहीं x प्लस 1 है, ये गलती हो गई है, राइटिंग मिस्टेक है। यहाँ x प्लस 1, ये 3 लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस ये x प्लस 1 पावर -2 है, इसका x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है, 1 dx, 1 हर जगह मौजूद है मल्टीप्लीकेशन में। तो इस पे पावर रूल लगा लेते हैं। क्यों पढ़ा था कि फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो उस पर पावर रूल लग सकता है, पावर रूल लगा दिया। या आप यहाँ पे x प्लस 1 को u ले लें, कर लें, तो अब यहाँ से आपके पास x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x प्लस 3 लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 1 और x प्लस 1 प्लस c। तो ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 भी आपने करना है, 18 भी इस तरह आपने करना है, लिमिट को छोड़ के इस तरह बिल्कुल सेम चीज है, सिर्फ ये -2x और x 2x है। तो इसने आपने इसको इस तरह डिवीजन करके फिर इस तरह आपने
इसके फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये आपके लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जिसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर को हमने करना था। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें भी वही पोजीशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल है, इसे रिड्यूस करें एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब यही चीज वही चीज एक्स स्क्वायर प्लस 1 दो दफा आ रहा है, तो ए और एक्स प्लस 1 बी और एक्स प्लस 1 स्क्वायर, एक्स माइनस 1 दो दफा आ रहा है, स्क्वायर है ना, सी और एक्स माइनस 1 डी और एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसके आपने इसको एबीसीडी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 है। अब जरा देखें एक्स स्क्वायर और डी एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1, ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर वही चीज बन गई ए और एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 रिपीट हो रहा है, बी और एक्स प्लस 1 सी और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। इससे पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करके इसकी एबीसी की वैल्यू तो पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएगी। तो उसी मेथड से आपने ये क्वेश्चन नंबर 20 बी सॉल्व करना है। तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की प्रैक्टिस मैंने एक क्वेश्चन की आपको करवा दी, बाकी जो 3 है वो आपने खुद करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट टेक्निक की ट्राई करते हैं, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन इररिड्यूसिबल है। अगर रिड्यूसिबल है तो वो क्वाड्रेटिक में नहीं आएगा, हम उसे लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। तो इररिड्यूसिबल है, कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसके लिए क्या करेंगे जी? उसके लिए मैं लेता हूं जी क्वेश्चन नंबर 23 आपकी एक्सरसाइज 8.3 का। इसमें कहता है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 4 है। ओके जी, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं जी। फ्रैक्शन को ले लेते हैं, ये मैं फ्रैक्शन को ले लेता हूं साइड पे, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये फैक्टर क्वाड्रेटिक है, वाई स्क्वायर प्लस 1 रिड्यूस भी नहीं हो रहा और इसका स्क्वायर दो दफा आ रहा है, रिपीटेड है। तो इसे लिखते हैं ए वाई प्लस बी और वाई प्लस 1 स्क्वायर। क्वाड्रेटिक का रूल इस पे लगा दिया, प्लस रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड, क्वाड्रेटिक रिपीटेड का कर देते हैं वाई सी वाई प्लस डी और वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। मेथड वही, डिनोमिनेटर ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारा खत्म हो जाएगा, ये भी ऊपर कुछ बच जाएगा। ओके जी, ये अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा। अब इनमें कॉमन ले लेते हैं, क्या जी? वाई क्यूब 1 है, बी वाई स्क्वायर 1 है, वाई वाला 1 2 है, ए प्लस सी वाई हो जाएगा, वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। वाई वालों में से वाई स्क्वायर 1 ही है, वाई क्यूब और कॉमन बी प्लस डी एक साथ कर ली। अब कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, वाई क्यूब का कोफिशिएंट कोई नहीं है, इधर 0 है तो ए इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर बी है, बी इक्वल टू 1, इधर वाई का कोफिशिएंट ए प्लस सी, इधर वाई का कोफिशिएंट 2, इधर कांस्टेंट बी प्लस डी, इधर कांस्टेंट 1। तो दो इक्वेशंस आ गई, ए की वैल्यू बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो ये डी और सी की वैल्यूज आ गई हैं। तो इसका मतलब है ए की वैल्यू 0, बी की 1, सी की 2, डी की 0। तो ये ए वाई प्लस बी ओवर ए वाई प्लस बी ओवर फैक्टर प्लस सी वाई प्लस डी ओवर फैक्टर का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दी तो 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई ओवर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। आ जाते हैं इधर वापस, तो ये फ्रैक्शन जो है इसके इक्वल आ गई, ये वाली, इसको इधर पुट कर देते हैं, आपके पास ये पोजीशन आ गई। ये फ्रैक्शन थी, ये इक्वल आई 1 ओवर दिस 2 वाई ओवर दिस डी वाई, इसको सेपरेट कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया, tan इनवर्स वाई ये उसका फॉर्मूला बन रहा है, प्लस ये आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 1 को यू ले ले, 2 वाई डी वाई इक्वल टू डी यू हो जाएगा, तो डी यू ओवर ये यू स्क्वायर, तो u पावर -2 ऊपर लेके चलेंगे तो -2 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो -2 प्लस 1 तो -1 ओवर -1, तो -1 ओवर u की वैल्यू वापस ले आए तो आपके पास ये पोजीशन आ जाएगी। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 24 भी इस तरह का आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, ये थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी भी है। इसमें कहता है 2s प्लस 2 ओवर s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s माइनस 1 क्यूब ds, ये पोजीशन है। अब देखिए इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर है और लीनियर रिपीटेड है 3 टाइम, s माइनस 1 इंटू s माइनस 1 3 दफा आ रहा है। ओके, जिसे ट्राई करते हैं, लिख लेते हैं जी, क्वाड्रेटिक वाला भी रूल अप्लाई करते हैं, लीनियर वाला भी रूल अप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन इक्वल टू क्वाड्रेटिक के लिए as प्लस बी और s स्क्वायर प्लस 1, क्वाड्रेटिक का फॉर्म रूल। ओके जी, लीनियर रिपीट हो रहा है
सी ओवर एस माइनस वन डी ओवर एस माइनस वन स्क्वायर प्लस ई ओवर एस माइनस वन क्यूब। जितनी दफा आ रहा है इतनी दफा ए बी सी डी कांस्टेंट ऊपर लिखने पड़ेंगे। ओके जी, अब इसे सेट करते हैं। इसके लिए यूं करते हैं कि हम इस चीज से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस डिनोमिनेटर से। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ बच जाएगा, एस स्क्वायर प्लस वन कैंसिल होगी, ये क्यूब वाला सिर्फ बचेगा साथ। यहाँ एक एस माइनस वन कैंसिल होगा, एक क्वाड्रेटिक और एक स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ स्क्वायर कैंसिल होगा, एक क्वाड्रेटिक और एक बच जाएगा। यहाँ क्यूब सारा कैंसिल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक और सिर्फ क्वाड्रेटिक बचेगा। अब यहाँ मैं एक टेक्निकल काम करता हूँ, थोड़ा लेंथी है, उसको इजी बनाने के लिए। वो ये है कि मैं एस को वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ। 1 पुट करने से क्या फायदा होगा, इसके साथ भी एस माइनस वन जीरो, एस माइनस वन जीरो, एस माइनस सारे जीरो हो जाएंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने एस को 1 पुट कर दिया तो ई की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ये सारी कैलकुलेशन आपके पास मौजूद है। अब मजीद इसको हम देखते हैं, एस को 0 पुट करके एक इक्वेशन भी बना लेते हैं। बहरहाल ये आगे भी इक्वेशन वही आ जाएगी, लिहाजा इसे करने की जरूरत नहीं है, आप बेशक इसको छोड़ दें, ये जो मैंने लिखा है। तो नेक्स्ट चलते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाले मेथड से, मतलब कि ये जो चीजें आपस में, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको मल्टीप्लाई करके फिर ये तकरीबन एस पावर 3 तक, एस पावर 4 तक बनेगा। एस पावर 4 तक जो आएगा उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए एस प्लस बी एस माइनस वन का क्यूब, ये लिख लिया। सी एस माइनस वन का स्क्वायर, ये लिख लिया, ठीक है। डी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, डी के साथ आगे, ई के साथ उसी तरह, ठीक है। अब वापस चलते हैं जी, यहां पे ए एस प्लस बी, ए एस इंटू एस क्यूब, एस 4 हो जाएगा ए के साथ, ए एस इंटू 3s, ए एस इंटू 3s, ए एस इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब सी को उधर ही छोड़ा, लेकिन साथ इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन लिख लिया। डी को उसी तरह एक्सप्रेशन, और ई का एक्सप्रेशन उसी तरह। अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट, S4 के कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। S4 के साथ A है और इधर S4 के साथ C है, तो A प्लस C इक्वल टू 0। इधर S4 का कोफिशिएंट 0 है। अच्छा जी, S4 का कोफिशिएंट A प्लस C इक्वल टू 0 आ गया। अब S क्यूब पे आ जाते हैं। इधर S क्यूब का माइनस 3A, 3 और A, यहाँ S क्यूब का B, यहाँ S क्यूब का माइनस 2C और S क्यूब का D। तो ये सारी इक्वेशन S क्यूब के लिए, और इधर S क्यूब का कोफिशिएंट कोई नहीं, 0। ओके, ये स्क्वायर को चेक करते हैं। यहाँ 3A, 3 इंटू ए, ये स्क्वायर के साथ बन जाएगा। ये माइनस 3B हो जाएगा। यहाँ 2C हो जाएगा, 2B और C भी स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे माइनस B हो जाएगा, और यहाँ पे E हो जाएगा। ये सारे हमने लिख लिए, और इधर S स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, कोई नहीं। ओके जी, इक्वल टू 0 के आ गए। और नेक्स्ट S का यहाँ पे 2 है, तो हमने इधर 2 ले लिया। अब बाकी में S का देखें जी, यहाँ A के साथ माइनस A, यहाँ माइनस B, यहाँ माइनस 2C, और D के साथ माइनस D, और E के साथ ER, E के साथ कोई नहीं, सॉरी D के साथ D प्लस D है, और इक्वल टू 2, इधर 2 आ रहा है। ओके, जब कांस्टेंट पे आ जाते हैं, कांस्टेंट ये A में कोई कांस्टेंट नहीं, B में माइनस B कांस्टेंट है, इसमें C कांस्टेंट है, इसमें माइनस D कांस्टेंट है, और इधर E कांस्टेंट है। तो ये इधर जो कांस्टेंट 2 है, तो ये सारा कांस्टेंट आपके पास, ये पोजीशन उसकी इक्वेशन की बन जाएगी। ओके, अब इन इक्वेशन को नंबर दे दिए, एक को 1 2 3 4 5 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इन 5 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करते हैं। 4A प्लस E इक्वल टू 2, 3B मैंने देखा फौरन कि इक्वेशन 3 और 4 में ज्यादा चीजें डिलीट हो रही हैं, आपस में कैंसिल हो रही हैं। देखिए माइनस 3B प्लस 3B प्लस 2C माइनस 2C माइनस D प्लस D कैंसिल होकर सिर्फ 4AE बना। E की वैल्यू हमने पहले फाइंड की हुई है 2, ये पुट करके A की वैल्यू 0 आ गई, तो A की वैल्यू 0 आ गई। ओके, अब दूसरा हमारे पास पहली इक्वेशन है A प्लस C इक्वल टू 0, तो A की वैल्यू 0 है, तो C की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, ओके जी, हमने C, A और E 3 वैल्यूज फाइंड कर ली, 5 में से 2 रह गई हैं। ओके, 2 के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को लेते हैं, उसमें ये C, A और E की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो आपके पास ये पोजीशन 3B माइनस D इक्वल टू माइनस 2। इसी तरह इक्वेशन 2 में भी ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 जो आपके पास ये है, ये वाली, इसमें भी C, A,
ई तो है नहीं, सी ए की वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं तो आपके पास पोजीशन ये आ जाएगी बी प्लस डी इक्वल टू 0। मैंने एक को 6 एक को 7 कह दिया। 6 और 7 को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 बी इक्वल टू -2 और बी इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। बी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब बी प्लस डी की वैल्यू आपके पास 0 है तो डी इक्वल टू -b, तो डी की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। 5 की 5 वैल्यू आपके पास आ गई। अब चलते हैं असल फ्रैक्शन की तरफ। अच्छा, फ्रैक्शन हमारे पास 2s प्लस 2/s² प्लस 1s-1 क्यूब इक्वल टू as प्लस b ओवर दिस, c ओवर दिस, d ओवर दिस, e ओवर दिस। तो ये आपके पास बन जाएगा a की वैल्यू 0, b, c की वैल्यू आपके पास d की वैल्यू, e की वैल्यू ओवर दिस। वही हमने सारा लिख लिया। उधर फ्रैक्शन, उधर से इक्वेशन उठाई, उसमें a b c d e की वैल्यूज पुट कर दी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन इधर भी ले ली, इधर भी ले ली। इसका 1/2 बाय इंटीग्रेशन, ये तो खत्म हो गया 0 वाला मुकम्मल। ये 1/2 बाय इंटीग्रेशन दिस, 2 बाय इंटीग्रेशन के और दिस। ओके, अब आते हैं, ये तो क्लियर कट आपके पास ये जो बन रहा है s² प्लस 1 tan इनवर्स s। अब यहाँ s-1 है, s-1 को u ले लेते हैं, ds की वैल्यू du आ जाएगी। तो आपके पास ये 1/, ये वाला u², ये 1/u³ हो जाएगा, 2 और 1/2 उसी तरह इंटीग्रेशन के बाहर, और ds du के इक्वल। यहां से आपके पास आएगा -1/2 tan इनवर्स s प्लस 1/2, u को ऊपर लेके चलेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर ले चलेंगे -u³ हो जाएगा, u⁻³ हो जाएगी। ठीक है, अब इस पे फॉर्मूलाज यूज करते हैं। ये तो अपनी जगह पे एज इट इज 1/2 u⁻² प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1 तो -1 हो जाएगा, तो उसे नीचे भी लेंगे तो 1/u हो जाएगा। मैंने शॉर्ट कर दिया। ये 2, ये u-3 था, -3 प्लस 1 डिवाइड बाय -3 प्लस 1, ये वाला माइनस हो जाएगा बाय, और पावर -2 नीचे लाएंगे +2 हो जाएगी, ये 2 नीचे मौजूद। ठीक है, ये आपने प्रोसेस कर लेना, ये रोज करते हैं, बार बार करते हैं, तो मैंने इसको शॉर्टकट लिख लिया। अब यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अपनी जगह पे -1/2u -2 से कैंसिल 1u² प्लस c। अब u² की जो वैल्यू है, सॉरी u की वैल्यू वो पुट करते हैं तो -1/2 u की वैल्यू s-1, u² है तो इसकी वैल्यू s-1 का स्क्वायर प्लस c कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो नेक्स्ट जो आपने करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 26 आपने सॉल्व करना है। ये इसके मुकाबले में 25 के मुकाबले में थोड़ा सिंपल है, लीनियर 1 है और क्वाड्रेटिक 2 है। तो क्वाड्रेटिक के लिए आपने जैसे इसके लिए हमने किया था इस क्वेश्चन के लिए, तो आपने इसके लिए भी करना है 26 के लिए। तो ये था आपका इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये जो असाइनमेंट मैंने आपको दिए ये आपने सॉल्व करनी है।